जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि एक यूपी ट्रिपल एससी पेट के पहले की सीरीज हमने शुरू करी है कि सुपर फास्ट रिवीजन का, तो आज जो चैप्टर का रिवीजन होना है उसमें रीजनिंग का चैप्टर है बृहत एवं लघु। दरअसल इस चैप्टर में बृहत और लघु अगर आप अन्य बुकों में ढूंढना चाहेंगे तो इस नाम का कोई चैप्टर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन दरअसल इसमें मैंने देखा कि दो टाइप के सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं प्रमुखता से, और दोनों ही टाइप, उनमें से एक तो है जो शब्दों का तार्किक क्रम है। अगर आप किताबों में पढ़ना चाहें तो उस चैप्टर का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। और दूसरा जो सवाल इसी चैप्टर से पूछा गया है वो है, आप देखोगे तो अंग्रेजी के जो डिक्शनरी के कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए पहले, दूसरे और तीसरे चौथे नंबर पे कौन से निम्नलिखित में से शब्द आएंगे। वो जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से प्रमुखता वाले जो प्रमुख जो सवाल हैं उनको हमने लिख रखा है और उन पे हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार इसमें सवाल कहाँ से आएंगे, और आपको तरीका सिखा दूंगा तो उस तरीके से आप सवाल का जवाब जो है वो भी आप बताना सीख जाएंगे। और हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि अभी पिछले वाले वीडियो में कि सर जो डीआई के सवाल हैं उनको करा दीजिए। तो आप मान के चलिए कि जैसे ही पीपीटी कंप्लीट होती है वैसे हम आपको वीडियो उसका प्रोवाइड कराते हैं। पीपीटी यानी है जो पीडीएफ, ठीक है, जिस माध्यम में मैं आपको पढ़ाता हूँ। आओ देखो, सबसे पहला सवाल जैसे ये है, अगर आप ये देखेंगे कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 3-4 ये शब्द दिए गए हैं, जैसे दिया गया है रनआउट, दिया गया है डिलीवरी, दिया गया है डिसीजन, शॉट और थर्ड अंपायर। तो ये सभी के सभी शब्द हैं, इनका पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। और एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए इनमें से सब के मतलब नहीं पता तो एक आधा दो के मतलब आपको पता होने चाहिए, तभी हम तब भी सवाल को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन हाँ अगर 5 शब्द दिए गए हैं तो 5 में लगभग 3 उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। आपको पता है कि पूरे के पूरे जो शब्द हैं, चाहे रनआउट हो, डिलीवरी हो, डिसीजन हो, शॉट हो या थर्ड अंपायर हो, ये क्रिकेट से संबंधित आपको दिख रहा होगा। अगर आप ये देखोगे इनमें रनआउट की बात करें, डिलीवरी या डिसीजन, शॉट या थर्ड अंपायर की, तो आप यहां पर देखोगे तो डिलीवरी का मतलब होता है जब से गेंदबाजी करना, जैसे कहना इस ओवर की पहली डिलीवरी है ना, दूसरी। तो डिलीवरी करने का मतलब यह है कि जब गेंद फेंकी गई होगी सबसे पहले, और उसके बाद फिर बैट्समैन ने शॉट मारा होगा। बैट्समैन ने क्या किया होगा? शॉट मारा होगा। और जब शॉट मारेगा तो उसके बाद वो रन लेने के लिए दौड़ेगा, और रन लेने के लिए जब दौड़ेगा तो वो रन आउट होगा, रन आउट होने की संभावना होगी। रन आउट होगा तो फिर वो मामला जाएगा किसके पास? थर्ड अंपायर के पास, और थर्ड अंपायर फिर लास्ट में क्या देगा? डिसीजन देगा। यानी कि ये एक प्रक्रिया बनती चली गई इन शब्दों के माध्यम से कि अच्छा इसके बाद ये हो सकता है। और अगर आप देखो तो डिलीवरी, जैसे हमको पता है कि सबसे पहले गेंद फेंकी जाएगी, अगर यहाँ पे डिलीवरी की जगह गेंद फेंकना लिखा होता तो आप समझते कि अच्छा गेंद को फेंका गया, पहली गेंद दूसरी गेंद ओवर की, है ना। तो डिलीवरी यानी कि दो, हमारा ऑप्शन में जो है वो पहला, सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा। अच्छा, एक बात और पता है कि जब थर्ड अंपायर और डिसीजन, जैसे थर्ड अंपायर और डिसीजन एकदम लास्ट में आएगा, डिसीजन अंपायर का लास्ट में आता है। अब अगर डिसीजन लास्ट में आता है तो ये भी पता है कि 3 नंबर लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो ए और सी है इन्हीं में 3 है। लेकिन अगर इनके पांचों के मतलब आपको पता रहेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो जैसे हमने ये देखा कि सबसे पहले डिलीवरी फेंकी जाएगी, यानी 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 इसमें है। 2 के बाद उसके बाद फिर बैट्समैन शॉट मारेगा तो यानी 4 होना चाहिए, तो 2 के 4 इसमें नहीं है तो ये हट जाएगा। 2 के बाद 4, यानी कि अगर 2 शब्दों का भी मतलब अगर आपको ठीक से पता होता तो इस सवाल को लगा लेते, है ना। 2, 4 और उसके बाद फिर 1 नंबर यानी रनआउट, फिर उसके बाद 5 नंबर यानी कि थर्ड अंपायर, और उसके बाद तीसरा यानी कि अंपायर डिसीजन देगा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं, वो ये रहा। देखो, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे संक्रमण, फिर उसके बाद लिखा है परामर्श, फिर लिखा है डॉक्टर, फिर उपचार, फिर स्वास्थ्य लाभ और रिकवरी। अब अगर आप ये देखोगे भाई, इनमें जितने भी, जैसे डॉक्टर से संबंधित है, परामर्श का मतलब होता है सलाह, उपचार का मतलब होता है कि दवाओं को लेना या खाना, है ना, उपचार, उसी के माध्यम से उपचार होता है। और संक्रमण का क्या मतलब, देखो, और स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी, तो इनका अगर इनमें देखो आप तो भाई, जैसे संक्रमण का मतलब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, संक्रमित हुआ कोई व्यक्ति, है ना, तो जब संक्रमण होगा तो संक्रमण के बाद वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। और जो डॉक्टर होगा उसको, अब परामर्श और उपचार में अंतर क्या होता है? परामर्श का मतलब होता है कि सलाह, क्या होगा? सलाह देगा। परामर्श सलाह देगा, और सलाह में 2 चीजें आती हैं। एक चीज तो पहली वो दवा दे देगा कि भाई कौन कौन सी दवा खानी है, लेकिन दवा के पहले एक बात और बताएगा, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे अगर आपको पता चले कि जैसे हम लोगों को खांसी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दवा तो देबे करता है, डॉक्टर तो दवा देगा, लेकिन हमको परामर्श ये भी देता है कि आप ठंडा पानी मत पीजिएगा, ठंडा मत पीजिएगा, है ना, ऐसी चीजें मत, घी मत खाइएगा, ये मना करता है। तो ये होती है परामर्श। और परामर्श जब पहले तो संक्रमण, फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें परामर्श देगा यानी सलाह देगा।
और दो चीजों की सलाह देगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना और दवा कौन सी खानी है, इसकी सलाह देगा। फिर उसके बाद हम उपचार करेंगे, उपचार का मतलब फिर आएंगे दवा खाएंगे, उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसी हिसाब से काम करेंगे, तो फिर स्वास्थ्य में लाभ होगा, यानी कि रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 5, अगर देखा जाए 5वां नंबर आखिरी में होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन में 5 था। ठीक, अच्छा अगर और अब देखा जाए शुरुआत में जैसे संक्रमण सबसे पहले तो 1 देखा जाए, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, ये वाला ऑप्शन पहले से ही बाहर हो गया। 1 के बाद अगर संक्रमण था, संक्रमण के बाद हम डॉक्टर के पास गए, 3 नंबर चाहिए था, 3 यहाँ पे भी है ऑप्शन में, 3 इस वाले ऑप्शन में भी, ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। अब परामर्श के बाद में देखा जाए वो डॉक्टर के ने फिर क्या दिया था, परामर्श दिया था, यानी 2 आना चाहिए, 2 इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिख रहा था। ठीक है, बाकी आप सीक्वेंस मैंने बता ही दिया है आपको। अगला देखेंगे, अगला ये कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे लिखा हुआ है प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। तो इनमें आपको बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा होगा कि आखिरकार करना क्या होगा। समझिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर सम्मेलन हो रहा था, क्या हो रहा था, सम्मेलन। सम्मेलन में सबसे पहले क्या होगा, आगमन होगा, लोगों का, किसका आगमन होगा, लोगों का आगमन होगा, कवियों का होगा, अधिकारियों का, नेताओं का होगा, सभी का क्या होता है, आगमन। बहरहाल वो चाहे बड़े हो कोई व्यक्ति, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो पद में, वो चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा, आगमन होगा। जब सब लोग आएंगे उसके बाद फिर क्या होती है, परिचय होती है, परिचय होता है एक दूसरे से, सबको तो नहीं जानते लेकिन हाँ जो जो इसके लायक होता है वो एक दूसरे से परिचय होता है। ठीक है, अब परिचय होने के बाद जानते हैं क्या होता है, प्रस्तुति होती है। प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है स्कूल में, पता चले कि भाई प्रेजेंटेशन हुआ, तो प्रेजेंटेशन होने के बाद प्रस्तुति हुई, हो गई, बच्चों ने जो भी गीत गाना था वो प्रस्तुति किए, या जो भी जिसको करना था, या मान लीजिए कोई कवि सम्मेलन चल रहा था, तो जो कवि जिस लायक था, जो जिसने जो भी सुनाया, प्रस्तुति की उसने। प्रस्तुति करने के बाद जानते क्या होगा, चर्चा होगी। चर्चा काहे की होगी, आपस में सब लोग चर्चा करेंगे, हाँ यार ये बढ़िया गाना गाए, ये इन्होंने बढ़िया कविता सुनाई, तो ये चर्चा होगी। और चर्चा के बाद में फिर होगी सिफारिश। सिफारिश किस बात की, सिफारिश का मतलब ये है कि हाँ इन्होंने सबसे अच्छा गाना गाया, या इनको इनाम दिया जाए, इनको ना दिया जाए, मतलब इस बात की सिफारिश करेंगे। ठीक है, या अगर इसको एक सम्मेलन के हिसाब से देखूं तो सम्मेलन में सबसे पहले तो जैसे आगमन होगा सभी व्यक्तियों का, फिर परिचय होगा एक दूसरे से आपस में, फिर प्रस्तुति की जाएगी। प्रस्तुति में हो सकता है कि जो लोग सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हों वही प्रस्तुति करें, उन्हीं जब वो प्रस्तुति कर लेंगे तो बाकी कुछ लोग रहेंगे, वो चर्चा करेंगे आपस में कि कौन सा सही था, कौन व्यक्ति ज्यादा बेहतर काम, मतलब ज्यादा बेहतर कभी सम्मेलन में अपने आप को प्रस्तुत किया। उसके बाद चर्चा के बाद फिर क्या होगी, अच्छा चर्चा होगी, चर्चा के बाद नहीं मैंने गड़बड़ बता दिया, सबसे पहले आगमन, फिर परिचय, परिचय के बाद प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद चर्चा, चर्चा के बाद फिर सिफारिश आ जाएगी, भैया हाँ इनको इनाम देना चाहिए, या इनको ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए। वो सिफारिश कब होगी, लास्ट में, कि हाँ यार ये लोग ज्यादा अच्छा गाना गाए हैं, तो इनको मतलब वो चाहे इनाम कह लीजिए आप, या ये कह लीजिए कि सिफारिश का मतलब ये है कि बाद में लोग सिफारिश करेंगे, यार ये बढ़िया गाना गाते हैं, इनको बुलाया जाए आपस में, है ना, आओ समझते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आगमन, यानी 3 नंबर होना चाहिए, और अगर 3 देखें तो ये 2 ऑप्शन में दिखते हैं। आगमन के बाद अगर आप देखोगे तो परिचय होता है, दोनों में 5-5 है। परिचय के बाद फिर होती है प्रस्तुति, प्रस्तुति होती है, प्रस्तुति केवल ऑप्शन 1 में है। बहरहाल मैंने चारों को बता दिया, आपको पता है। इसके बाद चर्चा होगी, चर्चा के बाद दूसरा फिर सिफारिश होगी। अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये रहा अगला वाला। अगर आप देखोगे नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में, और जितने भी सवाल है सब पेपर में आपके यहाँ आए हुए हैं। आपसे कह रहा है कि आकाशगंगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और तारे, ये आपसे पूछ रहा है। अब अगर देखा जाए इसमें, अगर इनका अर्थ के आधार पर देखा जाए तो अर्थ का मतलब ये है कि इनका आकार देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, आकार। अगर हम आकार देखें तो मुझे लगता है कि जो अगर इसमें आकार में देखा जाए तो सबसे छोटा क्या होगा, चंद्रमा होगा, और चंद्रमा के बाद देखा जाए तो क्या होगा, पृथ्वी होगा, और पृथ्वी के बाद देखा जाए तो सूर्य होगा, और सूर्य के बाद क्या होगा, तारा होगा, और तारा के बाद क्या आएगा, आकाशगंगा आएगी। कैसे आप समझिए, देखिए जैसे आपको लग रहा होगा चंद्रमा, मतलब अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाए तो पृथ्वी से जो है वो चंद्रमा छोटा है। और अगर पृथ्वी के बाद बात करें तो आपको लग रहा होगा कि सूर्य बड़ा है, तारे छोटे होते हैं। नहीं, बल्कि जो सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और सूर्य से बड़े भी तारे जो आकाशगंगा है उसमें मौजूद हैं। आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद हैं, है ना, दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं। बहरहाल ये अगर आपको जियोग्राफी का पार्ट है, आना चाहिए थोड़ा बहुत, जानकारी नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इसमें आएगा सबसे पहले चंद्रमा, चंद्रमा के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो होगा वो होगा सूर्य, यानी 3, 4 और 2 है ऑप्शन में, किसी में 3, 4 और 2, 3, 4, 2, तो इसमें ये 3, 4, 2। उसके बाद फिर आया 5वें नंबर पे आया तारे, तारे के बाद फिर क्या आया, आकाशगंगा।
अच्छा हाँ ठीक है, आकाशगंगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आकाशगंगा वो होता है कि जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य तो हमको केवल एक दिखाई देता है कि यार सूर्य चमक रहा है तो हमारी पृथ्वी पर तो सूर्य का प्रकाश आता है। इसी तरीके से बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, और इन तारों में जैसे सूर्य जैसे बहुत सारे ढेर सारे तारे हैं, तो इन तारों में केवल सूर्य एक तारा है, मतलब सूर्य एक ही है, तारे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसका आंसर हमें आप बताइए। कहीं में बताएंगे? आप कमेंट में बताएंगे। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें अधिकतर चीज का पता है कि राष्ट्र क्या होता है, गांव क्या होता है, तालुका क्या होती है, जिला क्या होता है, राज्य। तालुका जानते हैं किसको कहते हैं? तालुका आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा पोस्ट होता है उस वो होता है प्रकार से पोस्ट। दरअसल तालुका ये पहले लिखा पढ़ी में था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो जैसे आप गांव भी जानते हैं। राज्य और राष्ट्र में अंतर ये होगा कि राज्य जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भारत है। भारत क्या है? एक राष्ट्र है। और राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो आप इसको क्रम में लगाना है। क्रम में दो तरीके से लग सकता है, एक तो बड़े से छोटे की तरफ लग सकता है, एक छोटे से बड़े की तरफ लग सकता है। सवाल में अधिकतर छोटे से बड़े की तरफ ही चलते हैं। जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो इनमें सब में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा क्या होगा? गांव होगा। और गांव के बाद फिर आएगा तालुका, तालुका के बाद जो आएगा वो आएगा जिला, जिला के बाद आएगा राज्य, राज्य के बाद आएगा राष्ट्र। यानी कि 2 3 4 5, उसके बाद 1, 2 3 4 5 1। ये तो मैंने ही बता दिया, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपको लगाने का मौका देता हूं। ये रहा, देखो इसमें कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं। आरोही का मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा में जैसे साप्ताहिक, मासिक, दैनिक और पाक्षिक। दैनिक का मतलब प्रतिदिन, पाक्षिक का मतलब एक महीना पक्ष होता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये लगभग 14 और 15 दिन के होते हैं। और मासिक का मतलब होता है महीना, ठीक है, एक महीना है ना, 2 महीना। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह यानी एक सप्ताह। तो इनमें सबसे छोटा सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ABCD में कौन सा इसका सही है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम कौन सा दर्शाएगा? जैसे लिखा हुआ है चाबी, दरवाजा, ताला और कक्ष। आपको ये बात पता है कि जैसे मान लीजिए कोई कमरा है और वो ताला वाला उसमें बंद है बाकायदा, तो आप सबसे पहले उसमें अगर जब आप उस कमरे के पास से जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ताला चाहिए कि चाबी चाहिए? ताला तो लगे है, तो आपको सबसे पहले जरूरत किसकी होगी? चाबी की। और जब चाबी से फिर आप क्या करेंगे? ताला खोलेंगे। क्या करेंगे? ताला खोलेंगे। और ताला जब खुल जाएगा तो उसके बाद फिर क्या खोलेंगे? दरवाजा खोलेंगे। और दरवाजा खोलने के बाद फिर कक्ष यानी कमरे में आप प्रवेश करेंगे। तो पहला इसमें ऑप्शन 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आइए देखते हैं। ये रहे, हाँ टाइप नंबर जो फर्स्ट था, जितने सवाल अधिकतर मैंने ले लिए थे वो आपको बता दिए। टाइप नंबर 2 आप यहाँ सवाल इस तरीके से पूछेगा और मुझे लगता है इसकी संभावना है कि सबसे ज्यादा कि ये जरूर आएगा आपके पेपर में, कंफर्म है। और एक ये और एक दूसरे दिन कैलेंडर मैंने पढ़ाया था, कैलेंडर में कोई एक तारीख दे देगा, उस पर आपसे दिन जरूर पूछ लेगा। आओ देखते हैं। देखो होगा ये कि आपको ये 4-5 शब्द दे देगा 6 और कहेगा ये बताओ कि इनको अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी में देखा जाए तो पहले कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे पे कौन, 5वें पे, 6वें पे, ऐसे आपसे पूछेगा। आपको क्या करना है, अगर ये अलग अलग अक्षर से इनकी शुरुआत होती तो हम इनको बता देते। दिक्कत ये हो गई कि सेम अक्षर से सब शुरू है। करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले अगर इनमें सब में जो अक्षर कॉमन दिख रहे हैं उनको काट दीजिए। जैसे RE कॉमन दिख रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। RE अगर कॉमन दिख रहा है तो यहां से RE काटिए, RE काटिए, RE 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 काट दिया। अब उसके बाद यहां देखेंगे तो आप S बचा हुआ है, यहाँ V बचा हुआ है, यहाँ M, यहाँ P, यहाँ P, यहाँ पर G। अगर मैं इन सब में पूछूं S V M P P और G में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले जो आएगा वो G आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? G। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 6वां। ये वाला 6वां वाला सबसे पहले होगा। और अगर मैं ऑप्शन में देख रहा हूं तो सब में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 6वें का नंबर लिखा हुआ है। और इसमें इन्होंने कहा है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो यानी पहले नंबर पे तो 6वां आ जाएगा। अब बाकी बचे फिर ये 1 2 3 4 और 5 बचे। अब यहाँ बचा S, यहाँ बचा V, यहाँ बचा M, यहाँ बचा P, यहाँ पर बचा P। अब ये पहले नंबर पे आ चुका है क्योंकि ये G पहले आएगा, इसको हटा दीजिए पूरा। अब बचे ये बाकी 5 बचे, यहाँ पे S, यहाँ V, यहाँ M, यहाँ पे P, यहाँ पर P। अंग्रेजी की डिक्शनरी में अगर आपसे मैं पूछूं S V M और P में सबसे पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे P आता है, वो सॉरी M आता है, M आता है ना। और M आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा।
यानी तीसरा वाला, और तीसरा सब में मिल रहा है, ऑप्शन में सब में तीसरा मिल रहा है। ठीक, आगे समझो। अब अगर अच्छा फिर से समझो, यहाँ पे M था, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे B, यहाँ पे S, तो मैंने कहा इन दोनों सब में सबसे पहले क्या कौन सा अक्षर आएगा, M आएगा, इसलिए दूसरे नंबर पे गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे S है, यहाँ पे V है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है। अब समझो दिक्कत यह है कि S, V और P में सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे सर सबसे पहले P आएगा, क्या आएगा P, क्योंकि S और V तो बाद में आते हैं, P पहले आएगा। अब दिक्कत यह है कि यार ये P दो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ पे Q लिखा होता तो हम P को कर देते तीसरे नंबर पे, Q को कर देते चौथे नंबर पे। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों में P लिखा हुआ है, क्या करेंगे। एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द इन दोनों से तो पहले आएंगे ही, इन दोनों से ये पहले आएंगे ही। लेकिन अब एक और दो स्थान डिसाइड हो चुके हैं, इनमें से कोई एक है जो तीसरे नंबर पे आएगा, कोई एक है जो चौथे नंबर पे जाएगा। अब इन दोनों में लड़ाई होगी तीसरे और चौथे की। ये क्यों, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये S, V और P में से पहले क्या आएगा, P वाले आएंगे, लेकिन P वाले दो लोग आ गए, ये कहेगा हम पहले आएंगे, कहेगा हम पहले आएंगे, तो इन दोनों में फिर लड़ाई होगी। P से P काट दीजिए, E से E काट दीजिए, A से A काट दीजिए, यहाँ बचा L, यहाँ बचा T। अब यहाँ L और अगर T बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तीसरे नंबर पे आएगा, ये वाला चौथे नंबर पे जाएगा। ठीक, समझ लो फिर से, P दोनों में थे, अब दोनों में थे तो इनको P से P काटा, E से E काटा, A से A काटा, T और L बचा, यानी कि T यहाँ पे और L यहाँ पे बच रहा है। L पहले आएगा और T बाद में आएगा, तो इसलिए ये L तीसरे नंबर पे चला गया, T वाला चौथे नंबर पे। यानी इसका मतलब 1, 2 और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, पांचवा वाला आएगा। कौन सा आएगा, पांचवा। तो 6, 3 और उसके बाद 5, 5 लगभग हर जगह इसमें नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक, चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो चौथा वाला है, चौथे नंबर पे 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, इसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद अगर देखें, अब बारी आएगी पांचवें और छठवें की, तो पांचवें और छठवें नंबर पे कौन जाएगा, S और B पे ही कहानी रुक गई थी। अगर हम देखें S और B में सबसे पहले क्या आएगा, S आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा पांचवें नंबर पे और ये वाला हो जाएगा छठवें नंबर पे, यानी कि एक वाला जो होगा वो पांचवें नंबर पे जाएगा। इसके यानी 4 के बाद हमको क्या मिलना चाहिए था, 4 के बाद 1 मिलना चाहिए था, तो 4 के बाद यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा। 4 के बाद 1 और 1 के बाद फिर ये वाला कौन सा आ गया, ये वाला छठवां नंबर 2, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपके समझ आया है, ठीक है, नहीं आया अगले वाले सवाल में फिर से बता देता हूं, आ जाएगा। आओ देखते हैं। देखो अगला वाला सवाल ये लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, इसमें पता करना कौन पहले कौन आखिरी नंबर पे आएगा। देखो भाई, इनमें जैसे कहा है कि दिए गए वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। बीच का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 का मतलब ये है कि जो तीसरे नंबर पे आएगा वही बीच में होगा, वही ऑप्शन में ढूंढना है। आओ देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आएगा। सी और ओ यहाँ मिला, सी ओ यहाँ, सी ओ यहाँ, सी ओ यहाँ, सी ओ यहाँ काट दिए। यहाँ मिला वी, यहाँ डी, यहाँ पे आई, यहाँ आर और यहाँ पे यू, सब में अक्षर अलग अलग हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। वी, डी, आई, आर और यू में सबसे पहले क्या आएगा, तो डी आएगा, क्योंकि डी आता है तो इसका मतलब सबसे पहला वाला शब्द क्या होगा, सी ओ डी और ई होगा। ठीक है, और कोड के बाद अगर देखा जाए ये तो हो गया पहले नंबर पे। अब अगर वी, आई, आर और यू में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, कौन सा, सी ओ आई एन, सी ओ आई एन। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे वी, आर और यू में सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, यानी सी ओ आर ई, सी ओ आर ई। और हमसे एक तीसरा वाला पूछा था बीच में, यही हो जाएगा सी ओ आर ई, लेकिन अभी चौथा भी पता करना है, तो वी और यू में पहले क्या आता है, यू आता है, सी ओ यू एन टी आ जाएगा, इसके बाद एन एंड टी। ठीक, और लास्ट में सी ओ वी ई आर हो जाएगा, लास्ट में सी ओ वी ई आर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलें, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, और इसमें सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह दूसरे स्थान पे आएगा, कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो। दूसरे पर कौन सा आएगा, आपको क्या करना है, जैसे हमें लग रहा है इसमें ए डबल आर कई जगह मिल रहा है, सबको काट दीजिए। मैं 2 सवाल संभवता होंगे और 2 में से एक आपसे जानना चाहूंगा, एक मैं खुद बताना चाहूंगा। तो मैं जरा देख लेता हूं, TIM, हमें लगता है ये वाला थोड़ा सा ज्यादा ठीक है दूसरे स्थान पे, तो आप इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें बताना है कि यदि दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, ये पूछा गया है आपसे, आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका 10 और उसके आगे लिख देंगे आंसर ये आया। इसमें जरा देख लीजिए, देखो हमने ये देखा कि इसमें SPAS सब में कॉमन है, SPAS सब में कॉमन है, सब में उड़ा दिए। बचा यहाँ पे TM, T और M। अब बचा
हमको ये बात पता है पर दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, समझो। हमको पता है कि टी और एम में एम पहले आएगा। क्या आएगा पहले? एम पहले आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें और इसमें लड़ाई होगी पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे की। टी वाले तो बाद में आएंगे सब, लेकिन एम वाला पहले आएगा। इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से एक ऐसा होगा जो पहले नंबर पे आएगा, एक ऐसा होगा जो दूसरे नंबर पे जाएगा। हमने कहा ठीक है, इसमें दोनों में एम मिल रहा था तो एम से एम काट दिए। अच्छा, अब एम से एम जब आप काट दिए तो यहाँ ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि यहाँ ओ है, यहाँ आई है, इसमें आई है, यहाँ पे सी आई है, ऐसा नहीं। अब एम और एम के बीच में ही लड़ाई चल रही है पहले और दूसरे की। ये बात पता है कि टी और एम में पहले एम वाले आएंगे। अब एम के हमको 2 अक्षर मिल गए तो आपस में लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे ना। देखो तो एम और एम से कट गया, बचा यहाँ पे क्या? ए। यहाँ बचा क्या? ओ। इसका मतलब यह है कि ए पहले आएगा तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे हो जाएगा, और ये वाला कौन से नंबर पे चला जाएगा? दूसरे पे। सवाल में ही पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा SPASMODICAL। अब देखो स्पैस्मोडिकल, है ना, हो जाएगा। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आपके मन में आ रहा सर तीसरे, चौथे और पांचवें वाला भी बता दीजिए। अब इनमें और इनमें लड़ाई होगी किसकी? तीसरे की, चौथे की और किसकी? पांचवें की। अब इनमें देखिए कौन जीतता है। देखो टी, और हमको लग रहा है इसमें TIC सब में मिल रहा है, TIC, और इसमें भी TIC। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ना, देखो। हाँ, इसमें मैंने देखा कि TIC यहाँ मिला, TIC यहाँ मिला, TIC, ये तो खत्म हो गया पूरा। अगर ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि तीसरे, चौथे और पांचवें में ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। और इसमें अगर मैंने देखा कि TIC काटे थे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे फिर बचा क्या है? आई। इसका मतलब ये चौथे पे होगा और ये वाला आपका पांचवें नंबर पे चला जाएगा। आशा करते हैं बात आपके समझ में आ गई होगी। ये जो आपका चैप्टर था जिसका नाम था आपका बृहत और लघु, इस बृहत और लघु चैप्टर से आपके 2 टाइप सवाल पूछे गए थे और दोनों ही मैंने कवर करवा दिए। आशा है कि आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे ये। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी चैप्टर या टाइप या से डाउट है तो आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो मैं बना दूंगा। और बाकी कुछ टाइप हमने नोट कर रखे हैं। आपके एग्जाम तक ये लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। जब जैसे भी मतलब जो टॉपिक लगेगा कि ये पढ़ाना चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई टॉपिक लगे कि सर ये पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।